वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर। आज हम करेंगे 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स और यह डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जहां हम बैंक, एसएससी, रेलवेज़ और यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट 20+ क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे राजस्थान के नेशनल पार्क और बांध की ट्रिक। विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 23 अप्रैल। और यह किसको श्रद्धांजलि दी जाती है? प्रसिद्ध विलियम्स शेक्सपियर को। इसी के साथ विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 23 अप्रैल। और इसकी थीम क्या है? केएल बाका केयरिंग थ्रो रीडिंग। इसी के साथ इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ने लॉन्च किया एडवांस उपकरण, इसका नाम है नैनोब्लिच 3D। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान किस एम्बेसडर को बनाया गया है? सही आंसर होगा पीवी सिंधु। अभी अभी पीवी सिंधु पर वी कृष्ण स्वामी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। किस देश का बैंक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा संचालित किया जाएगा? सही आंसर होगा इजराइल। और इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसी के साथ सूडान की खार्तूम, ग्रीस की एथेंस और जॉर्जिया की तबिलिसी। और अभी अभी ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटरीना स्कैलपोलोवा। वाश करो ऐप किस IIT संस्था द्वारा कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए विकसित किया गया? सही आंसर होगा IIT दिल्ली द्वारा। किस मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया? सही आंसर होगा मानव संसाधन विकास कार्यालय मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्हें इस मंत्रालय ने अभी अभी युक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया। किस राज्य की सरकार ने अपता मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? सही आंसर होगा कर्नाटक सरकार। अभी अभी हाल ही में कर्नाटका में मोबाइल परीक्षण कियोस्क भी स्थापित किए गए और यहाँ के CM है YS येदियुरप्पा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में मान्यता प्राप्त है? सही आंसर होगा कुआलालंपुर और यह मलेशिया की राजधानी है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्लाज्मा अनुसंधान करने के लिए देश में कौन सा संस्थान पहला अधिकृत अध्ययन केंद्र बन गया? सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। और अभी अभी जो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल लिया था वो केरल सरकार ने लिया था। केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली के लिए तैयार पैकेज में निवेश करने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी? सही आंसर होगा 15,000 करोड़। RBI ने अर्थव्यवस्था की तरलता में सुधार के लिए कितने करोड़ की सहकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के विशेष मुक्त बाजार परिचालनों की घोषणा की? सही आंसर होगा 10,000 करोड़। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी देने के लिए एक ऐप विकसित किया? सही आंसर होगा IIT कानपुर। TLTRO, सॉरी यहाँ पे सही कर लेना, TLTRO टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के 2.0 नए मानक के तहत बैंक को इस योजना के तहत धन की तैनाती के लिए कितने दिन मिलेंगे और उन बैंकों पर लागू होंगे जिन्होंने TLTRO के पहले चरण में भाग लिया? सही आंसर होगा 30 दिन। कौन सा देश कोविड-19 महामारी से लड़ने की रणनीति पर विचार करने के लिए शार्क 19 की मेजबानी करेगा? सही आंसर होगा पाकिस्तान। और शार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। और अध्यक्ष हैं अजमत हुसैन। और
नेपाल के सेंट्रल बैंक के गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? महाप्रसाद अधिकारी। नाडा ने लॉकडाउन का उपयोग करते हुए ऑनलाइन एंटी डोपिंग जागरूकता सत्र आयोजित करने के लिए किस संस्था के साथ सहयोग किया? सही आंसर होगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और नाटा के एम्बेसडर कौन बने हैं? सुनील सेठी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कानून प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए समाज के सबसे कमजोर वर्ग की पहचान करने के लिए सेवा वरिष्ठ पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की गई? सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और ऐसी एक सेफ सीनियर्स नाम की एक ऐप शुरू की गई थी। फिच रेटिंग के अनुसार चल रहे कोरोना वायरस के कारण बाधित भारत फाइनेंशियल ईयर 21 में कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? सही आंसर होगा 0.8%। और अभी अभी फिच ने जीडीपी अनुमान लगाया था 1.8%। कोविड-19 के प्रसार के लिए पूर्वानुमान मॉडल तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के साथ किस संस्थान ने सहयोग किया? सही आंसर होगा भारतीय विज्ञान संस्थान। और इसके डायरेक्टर कौन है? अनुराग कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान के नेशनल पार्क और बांध की ट्रिक। तो पहले करेंगे नेशनल पार्क, देख लेते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर, मुकुंदरा, डेजर्ट, माउंट आबू और केवलादेव। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक। सरिका मुकुंदा के साथ राजस्थान के माउंट आबू में बने रणथंभौर के डेजर्ट देखने गई, जिसमें केवलादेव का मंदिर है। तो चलिए इसी से देख लेंगे। सारिका से सारिका नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। मुकुंदा से मुकुंदरा नेशनल पार्क। उसी पर राजस्थान से राजस्थान राज्य हो जाएगा। माउंट आबू से माउंट आबू नेशनल पार्क। रणथंभौर से रणथंभौर नेशनल पार्क। उसी प्रकार डेजर्ट से डेजर्ट नेशनल पार्क। और केवलादेव से केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएंगे। चलो देख लेते हैं बांध में बिलासपुर बांध, माही सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जसवंत सागर बांध और जाखम बांध शामिल हैं। तो अभी देख लेते हैं इसकी ट्रिक। बिलासपुर की बनाम सुंदर माही के लिए राजस्थान के राणा जो हैं चंबल नदी पर बने ज्वार के खेत से ज्वार लेने गए। वहाँ पर जसवंत लहूलुहान और जख्मी पड़े थे। तो इसी से देख लेंगे। बिलासपुर से बिलासपुर बांध जो कहाँ पे है? बनाम से बनास नदी हो जाएगा। उसी प्रकार माही सागर बांध जो माही नदी पर ही है और राजस्थान से राजस्थान हो जाएगा। उसी प्रकार राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर ही है। उसी प्रकार जवाहर सागर बांध जो भी चंबल नदी पर ही स्थित है। इसी प्रकार जसवंत सागर बांध जसवंत और लहू से लूनी नदी हो जाएगा। उसी प्रकार आपका जख्मी बांध जाखम नदी पर हो जाएगा जो माही नदी की सहायक नदी है। तो कैसी लगी आपको नेशनल पार्क और बांध की ट्रिक? और आप कल कौन से राज्य के नेशनल पार्क और बांध की ट्रिक करना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वॉरियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।